आज भी मैं वाल्मीकि रामायण के स्थल से अपना प्रश्न प्रारंभ कर रहा हूँ, क्योंकि वाल्मीकि अपने आप में एक ऐसा व्यक्ति रहा जो अत्यंत तो था ही, अत्यंत डाकू था, राक्षस वृत्ति का था, नर के साथ था। इस नीति की हत्या करने में कोई संकोच नहीं था, शारीरिक रूप से। और ऐसा व्यक्ति भी अगर उच्च कोटि का ऋषि बन सकता है, जिसको हम आगे की दृष्टि से देखें, तो हमने से कोई भी व्यक्ति उससे कम समय में उच्च कोटि के ऋषि बन सकते हैं। ऋषि कोई मां की कोख से पैदा नहीं होते, ऋषि का तो निर्माण किया जाता है, और ऋषियों का निर्माण केवल गुरु ही कर सकते हैं, और किसी के बस की बात, भगवान के बस की बात होती नहीं। तो भगवान तो अपने आप में एक नियमता है, तो ब्रह्म है, उसकी ज्योति अपने आप में से प्रज्वलित रहती है गुरु के हृदय में, और उस ज्योति से उस सत्य की ज्योति जलती हुई अंदर के सारे विकारों को समाप्त करती रहती है। होता है तुम्हारे मन में किसी के मन में कटुता दृष्टि, तो कल तुम्हारे मन में खुद में से बुद्धि प्रेरणा पैदा हुई, और कटुता को समाप्त करने के लिए तुम खुद ही एक दूसरे के प्रति समर्पित हुए, एक दूसरे के प्रति प्रेम जताया, एक दूसरे के समर्पण की भावना रखी थी। जो कुछ निश्चय की हो गई हो, तो उसमें कुछ बड़प्पन का भाव या नीचे का भाव था ही नहीं, और कुछ छोटा या बड़ा होता ही नहीं। पातंजलि ने भी कहा है कि चित्तवृत्तियों का निरोध ही ऋषि को बनाने की तुल्य है। चित्तवृत्तियां हमारे मलिन और क्रोध में, दुख में और वेदना में, पीड़ा में और कष्ट में दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को पीड़ा देना। कई लोगों को ऐसा सुख मिलता है दूसरों को कष्ट देकर के, जैसे शांत है, विकसित है। कई लोगों को दूसरों को सुख देकर के तृप्ति मिलती है कि आज मैंने उनको सुख दिया, उनको हेल्प किया। दोनों मनुष्य ही है, और दोनों की मनुष्यता पशुता यहीं पर जागती है। इसीलिए चित्तवृत्तियों का निरोध, यम प्राणायाम जो पतंजलि ने आज अष्टांग योग बताया है, तो मैं अष्टांग योग पर चर्चा करूंगा। मेरा आज तो वाल्मीकि रामायण के उस प्रसंग पर, जब वाल्मीकि आश्रम में लव कुछ दोनों बड़े होते हैं, बड़े होने पर भी उनमें से दुर्धर्षता आती है, योद्धापन रहता है। उस युग में योद्धापन अपने आप में गुण था, इस युग में अपने आप में होशियारी और चतुराई निखिल भाव से गुण समय समय के अनुसार अपने आप में परिवर्तन होता रहता है। और शायद कई लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि राम के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम लव रखा गया, और मंत्रों के द्वारा वाल्मीकि ने सीता को एक और पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम कुश रखा गया। कुछ एक बात कहते हुए घास होती है, उस घास को छिड़क करके और उस कुश का जन्म हुआ। कुश के जन्म के साथ साथ एक बालिका का जन्म हुआ। राम के 2 पुत्र और पुत्री थी, और उसका नाम सुकन्या था। जब तक वो 6 वर्ष की अवस्था में विवाह का हुआ, सुकन्या था, मगर अपने आप में बहुत ही तेजस्वी बालिका थी, और कुछ विशेष कार्य को लेकर के ही उसका प्रादुर्भाव हुआ था। आगे चल करके लव चक्रवर्ती राजा बने, और कुछ भी चक्रवर्ती राजा बने। एक ही समय में 2 भाई चक्रवर्ती राजा बने, और इतने बलवान और साहस और चिंतावान कि ये हनुमान को भी बांध करके सत्य में समझ। उसी रामायण के परिस्थिति को, इस श्लोक को आपके सामने उपस्थित करा। उनके शिष्य वदनां सहितं सदैव ज्ञानोऽपि धैर्यमतां भवतीन्दुरूपम् विशिष्टरूप भवतां संभवतं देहं सदापि शरणं भवतेव देव। एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं सोचता हूँ कि वाल्मीकि के इस श्लोक को
मेरे मूर्तियों से तोड़ना चाहिए। उन्होंने जब लव और कुछ और अन्य शिष्य उस आश्रम में बैठ करके और अध्ययन कर रहे थे, तो वाल्मीकि ने कहा कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य मनुष्य शरीर है। इतना बड़ा सौभाग्य और किसी के पास है भी नहीं, ऋषियों के पास भी नहीं, देवताओं के पास तो है ही नहीं, राक्षसों के पास संभव ही नहीं, क्योंकि देवता लोग सुख और दुख का डिफरेंस महसूस नहीं कर सकते। देवता लोग हर्ष और विषाद का भी अनुभव नहीं कर सकते। देवता लोग आनंद और मधुरता का आनंद भी नहीं ले सकते, ये केवल भोग कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जो वृत्तियां होती नहीं, और जब वृत्तियां नहीं होती तो जीवन का फिर कोई आनंद नहीं है। दुख हो और हम उसको पार कर लें, विषाद हो और हम उसको विजय प्राप्त कर लें, यह देवताओं की बस की बात नहीं। और जो राक्षस है ये अपने आप में केवल पर पीड़ा मन सर्व सुखदायी, दूसरों को पीड़ा देने में उनको आनंद की अनुभूति होती रहती है। ये राक्षस सृष्टि के होते हैं, शब्दों से, कार्यों से, वचनों से, स्वभाव से, शब्दों से। उसने कहा कि वाल्मीकि ने कहा कि लो तुम एक उच्च वंशीय व्यक्तित्व हो। तब तक जब तक राम और जल का युद्ध नहीं हुआ तब तक वाल्मीकि ने भी अपनी मर्यादा मन करके उनको नहीं बताया कि किसके पुत्र हो, ये नहीं बताया। सीता ने भी नहीं बताया। सीता ने बताया कि उच्च कुलीन वंश के पुत्र हो, समय आने पर ही मुझे बता सकूंगी तुम किसके पुत्र हो। तो सीता जानती थी कि इसका खून खोलेगा और अयोध्या पर अकेला ही जाकर के चढ़ाई करके तहस नहस करके आ जाएगा और दोनों तरफ से नहीं मर जाएंगे। अगर राम पराजित होते हैं तब भी मेरी मृत्यु है, अगर लव पराजित होते हैं तब भी मेरी मृत्यु है, यदि अयोध्या नहीं होती तब भी मेरी मृत्यु है। और इस मर्यादा में इस शब्दों से इस शब्द को कुछ बताया नहीं। मैंने प्रश्न किया कि मैं संसार का अद्वितीय पुरुष बनना चाहता हूँ, मैं नहीं जानता मेरे पिता कौन है, मैं भी नहीं जानता मैं कहाँ पैदा हुआ, मैं यह भी नहीं जानता हूँ मैं कौन हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, कहाँ से आया हूँ, मगर मैं केवल इतना जोर रखता हूँ कि मैं इस मनुष्य शरीर में हूँ जो कि आपने कहा कि श्रेष्ठतम समय है, श्रेष्ठतम देह है और जो देवताओं को दुर्लभ है, तो मैं कम से कम समय में चक्रवर्ती बनना चाहता हूँ, अद्वितीय बनना चाहता हूँ, श्रेष्ठतम बनना चाहता हूँ, जिसके सामने देवता भी सिर झुकाए, ऐसा कार्य करना चाहता हूँ। इस विवेक मुझे अहंकार हो, इस विवेक मुझे वो क्षमता पैदा हो सके और उस क्षमता को प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। उस समय वाल्मीकि ने श्लोक दिया है जो मैं श्लोक आपके सामने रखा है। वाल्मीकि ने कहा कि जीवन में ऊंचाई पर तीर की तरह चढ़ने के लिए कोई उम्र बालक नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। ऐसा नहीं होता 20 साल का जवान बालक की तीर की तरह ऊंचाई पर उठ सकता है। 5 साल के बालक में भी उतने ही गुण होते हैं जितने 80 साल के बालक में होते हैं। 5 साल के बालक में उतनी ताकतवान और क्षमतावान होता है, चाहे 5 साल का हो, चाहे 15 साल का हो, 26 साल का हो, उसमें उतनी क्षमता होती है, ताकत होती है, साहस होता है, धैर्य होता है, कुछ कर गुजरने की एक भावना होती है। यदि उसके मन में दृढ़ संकल्प शक्ति होती है और दृढ़ संकल्प शक्ति केवल गुरु के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, लव तुम्हारे माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे तुम कितने उच्च कुलीन वंश के व्यक्तित्व हो। क्योंकि मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी न्यूनता एक ही है कि वह धीरे धीरे वृद्धता की ओर बढ़ता रहता है और उसके अंदर किसी प्रकार का अंदर से प्रकाश होता ही नहीं। जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद अंदर का ब्रह्मत्व अपने आप में समाप्त हो जाता है। जन्म से पहले वह पूर्ण ब्रह्मत्वमय होता है, उसको पूरी घटना याद होती है कि मैं कौन हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जन्म ले रहा हूँ, ये सब कुछ उसको ज्ञात है। तो जैसे ब्रह्म को ज्ञात है कि देवताओं के विश्व कोटि का जीव है, वह जब जन्म लेता है तो पिछली सारी क्रियाओं को भूल जाता है और भूलने के साथ ही साथ उसका ब्रह्मत्व का जो दीपक है वो अंदर बुझ जाता है और एक साधारण मनुष्य बनकर चले जाते हैं। उस समय
दो तरीके होते हैं, या तो वही गुरु के पास पहुंच जाता है या गुरु उसको खींच लेता है। दोनों उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। वाल्मीकि ने लव को खींचा, एक ऐसा प्रसंग बनाया, सीता उस आश्रम में रही, वशिष्ठ का आश्रम में रह सकती, पास में वशिष्ठ का आश्रम था, और वाल्मीकि से ज्यादा तेजस्वी आश्रम था, विश्वामित्र के आश्रम में रह सकती थी, वो भी पास में था। फिर भी उसने चयन किया सीता ने। लक्ष्मण ने कहा कि मैं तुम्हें राम की आज्ञा से केवल असत्य बोल करके अयोध्या में घुमाने के लिए रथ को लेकर आया हूं, ये असत्य है। राम ने आज्ञा दी तुम किसी आश्रम में जाके रहो, तुम किस आश्रम में रहना चाहती हो। उसके मुंह से निकला वाल्मीकि का आश्रम। क्योंकि राम ने मुझे ऐसा ही कहा है तो वही सिरोधार्य है, और ऐसा कहा है तो वही सोचे ऐसा क्यों कहा है। मतलब मैं गर्भवती बालिका स्त्री 13 साल तक भोगा हुआ, तुम मेरे देवर हो, और यदि ये सही है तो मेरे लिए यह भी सहन योग्य है। मगर एक वातावरण बनाया वाल्मीकि ने, खेलता उस वाल्मीकि ने, क्योंकि उसको मालूम था कि मुझे लव को चक्रवर्ती बनाना, विश्वामित्र नहीं बना सकते। तो विश्वामित्र ने राम को जो कुछ देना था दिया, दो शिष्यों को परस्पर टक्कर नहीं दे सकते थे, दोनों को एक दूसरे के सामने खड़े नहीं कर सकते थे। वशिष्ठ अपने आप में अत्यंत सरल प्रकृति के थे, और वे केवल ब्रह्म ज्ञान को तो जानते थे, बाकी युद्ध को जानने की क्रिया उनके पास थी नहीं, और उस समय युद्ध ही अपने आप में सर्वोपरि स्थिति थी। और आज भी युद्ध हमारे जीवन के अंदर है, हम निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। हम चोरी करते हैं तो तुरंत एक क्षण में दोनों भाव पैदा होते हैं, ये चोरी करना अच्छा तो नहीं, मजबूर से भाव पैदा होता है, बीएस भी कौन रहा है ये में डालते। ये दोनों भाव, दोनों युद्ध उसी क्षण होते हैं, प्रत्येक मानव के अधीन होते हैं। और जो भाव राक्षस भाव हावी हो जाता है तो चोरी करके जेब में डाल देता है, 2 रुपये या चुरा के चलो, किसी को मालूम पड़ेगा, चोरी करके या झूठ बोल के या छल करके कुछ भी। और देवत्व की अग्रसर होता है तो सोचता है कि अब चोरी की मुझे क्या करनी है, मिल जाएगा तो अपने आप मिल जाएगा, इस चोरी से मेरा जीवन यापन नहीं हो पाएगा। तो दोनों वृत्तियां उस राक्षस और देवत्व वृत्ति उसके अंदर रहती ही है। उन वृत्तियों में परिमार्जन करने की जो क्रिया है वह केवल गुरु के द्वारा ही हो सकता है, और लव वह गुरु, उस दीपक को केवल गुरु ही प्रज्वलित कर सकता है। संसार में विधाता भी प्रज्वलित नहीं कर सकती, वह तो जन्म दे सकती है, भी प्रज्वलित नहीं कर सकती। और वे व्यक्ति अभागी होते हैं जो गुरु के पास नहीं होते। यह तो हुआ गुरु के द्वारा बुलाने की प्रवृत्ति। एक और उदाहरण जिसमें एक योगी की आत्मकथा लिखी है, परम योगाचार्य योगा में पंजाब के में भी उसका एक प्रसंग निकल रहा है इसमें, और एक योगी की आत्मकथा पढ़ने लायक, यदि आप लाइब्रेरी में हो तो ठीक, मगर आप किताब पढ़ेंगे तो एहसास होगा कि वास्तव में कितनी अच्छी किताब है, अद्भुत किताब है। अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी। और वह भी जब एक शिष्य उसका मृत्यु को प्राप्त होने लगा और योगाचार्य योगानंद उनके पास पहुंचे, उसके सिर पर हाथ फेरा कि तुम्हारी मृत्यु निकट है, मृत्यु नहीं है तुम्हारी, मगर तुम तुरंत ही जन्म ले लोगे। उस शिष्य के आंसू आ गए। उसने कहा महाराज केवल 3 साल की अवस्था में आप मुझे बुला लेंगे, कहाँ जन्म लूंगा मुझे पता नहीं है, मतलब ये मुझे वचन दे दो कि आप मुझे बुला लेंगे। और योगाचार्य ने कहा मैं तुम्हें बुला दूंगा। ये अभी 50 साल पहले की घटना है, 200-500 साल पहले की घटना नहीं। बंगाल में उनका बड़ा आश्रम है, और उस किताब में वर्णन अभी कल के प्रसंग में भी आया है, पंजाब के में भी, आज के प्रसंग में भी आ रहा है, शायद दिल्ली आ रहा है, या एक बार आ रहा है। योगाचार्य में जो उनकी प्रेरणा हुई, मालूम पड़ा कि जन्म दे लिया आत्मा ने, मैं कहाँ जन्म लिया है तो योगाचार्य को ज्ञात नहीं हो सका, क्योंकि योगाचार्य महावतार बाबा के शिष्य तो थे, मगर कुंडली की जन से जागरण हुई थी, वह नहीं हो पाई। और कुंडली में इतनी जल्दी जागरण होती नहीं बिना गुरु के प्रहार से या बिना गुरु की कृपा से। और जिसकी कुंडली जागृत हो गई उसके जीवन में किसी प्रकार का अभाव रह ही नहीं सकता, न भौतिक न आध्यात्मिक। वह जो चाहता है तो पहले ही प्राप्त हो जाता है। वो चाहता है शाम को 25,000 रुपये मिले तो उससे पहले ही अवसर आ जाते हैं उससे। कुंडली जागरण के लिए आध्यात्मिक चिंता नहीं है, कुंडली जागरण अपने आप में पूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक पर विजय प्राप्त करने की क्रिया है। और अच्छे से अच्छे योगियों को भी कुंडली जागरण की क्रिया ज्ञात नहीं है, और किसी की उम्मीद अधूरी हुई है और किसी की पूर्ण हो गई है तो दूसरे की करवा नहीं सकते। पढ़ना एक अलग चीज है, आप बहुत विद्वान है, दूसरे को विद्वान करना बहुत कठिन कार्य है। आप बहुत जानकार है, ये बहुत बड़ी बात है, आपकी कुंडली जागृत है, पर दूसरे की कुंडली जागृत कर देना बहुत कठिन कार्य है। और वह कुंडली जागरण केवल गुरु के द्वारा ही संभव है। माँ बाप तो कर नहीं सकते, उनको खुद को मालूम है कुंडली क्या है, भाई बहन सब विचार कर नहीं सकते,
और कुंभ में जाकर नहीं हुई तो शिक्षित को निश्चित कुछ नहीं चाहिए, अधूरा है, अपने आप अपूर्ण है और हमारी गलती से अपूर्णता है। वह देने वाला था मगर वो पात्रता को तो बराबर आंक ही रहा था। उनको ये ज्ञात नहीं हो सका कि इस बालक ने कहाँ जन्म लिया, मगर ये मालूम पड़ गया जन्म ले लिया है क्योंकि मृत्यु हो गई है और मृत्यु के 40 दिन पार हो गए तो गर्भ में जन्म तो नहीं दिया। 9 महीने इंतजार करते रहे। 10 महीने उन्होंने खड़े होकर के जंग हाथ के ऊपर उठाए, जैसे कि ये ऊपर एंगल लगा होता है टीवी का, उसी प्रकार से हाथ उठाए तो ऐसा लगा कि वाइब्रेशन उधर से आ रहा है। उन्होंने उधर से उंगली उठाए, उधर से उठाए और जिधर से एकदम से शक्ति का प्रवाह आ रहा था तो उधर की ओर बढ़े, हाथ ऊपर उठाए हुआ बढ़ते रहे। ये एक सड़क पर आए, फिर आप इधर मुड़े तो वाइब्रेशन बंद हो गया, इधर मुड़े बंद हो गया, फिर इस साइड में मुड़े तो वाइब्रेशन वापस आने शुरू हो गया, तो वापस उधर से बढ़े और बढ़ते बढ़ते उस गली तक पहुंचे जहां उस बालक का जन्म हुआ था, उस घर तक पहुंचे जहां उस बालक का जन्म हुआ था। और घर में जाकर के कहा कि तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे घर में पुत्र हुआ है परसों। कि आप योग नहीं, आपको ज्ञात हुआ, किसी को पता ही नहीं था। उसने कहा मेरा शिष्य है और मैं काफी 3 साल बाद आऊंगा और तुम्हारे शिष्य को ले जाऊंगा, पुत्र को ले जाऊंगा और तुम नहीं लोगे तो अपने आप वो आ जाएगा मेरे पास। ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, मगर तुम्हारे घर में योगी का जन्म हुआ। और 3 साल बाद जब गुरु अपने आप को शिष्य को खींच करके ले गए, योगानंद ले गए। ये दोनों ही घटनाएं इस बात को सूचित करती है कि गुरु भी शिष्य को खींचता है या गुरु ही शिष्य को खींचता है। दोनों घटना, वाल्मीकि घटना आज से 25,000 साल 20,000 साल पहले की घटना, आज से 50 साल पहले की घटना थी। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को खींचा। वह व्यक्ति जो रामकृष्ण परमहंस की सबसे बड़ी आलोचना करता था, वह कहता ये व्यक्ति धूर्त है, मक्कार है, ये सब उस नरेंद्रता के थे। उसका नाम नरेंद्र था, बाद में उसका नाम विवेकानंद पड़ा और वही व्यक्ति उनके चरणों में गिरा तो उनसे खींचा। रामकृष्ण का तुम्हें ज्ञात नहीं तुम कौन हो, मुझे मालूम है तुम कौन हो और तुम्हें मेरा शिष्य बनना है और मेरे पास रहना है और इसी तरह तुम्हें घर छोड़ देना है। उसके बाद विवेकानंद घर की तरफ नहीं गए। यद्यपि शादी की तैयारियां हो गई थी, उसके पिता शादी की तैयारियां कर चुके थे, कार्ड बन चुके थे और उस गुरु ने कहा कि तुम्हें उधर जाना नहीं है, तुम यहीं रहना। ये प्रसंग है इसलिए कि किस व्यक्ति को एकदम से ऊंचा उठाना है, कितने जन्मों से उसके साथ जुड़ा हुआ है, किस जन्म में उसको पार लगा देना है, ये गुरु की धारणा। और गुरु अपने आप में जानता है। कल भी मैंने बताया कि 84 लाख योनियों से केवल 4 योनियों में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है जो ही वह गुरु को धारण करता है, जो ये कहता है मेरे गुरु है और पूर्ण मन से, हृदय से, शुद्धता से, पवित्रता से, कपट और धूर्तता से नहीं। क्योंकि गुरु बहुत ज्यादा तुमसे ज्यादा चालाक और होशियार और समझदार है, बहुत क्षमतावान है, इस जीवन अपने जीवन को देखने वाला है। तुम थोड़ा भी असत्य बोलते हो तो समझ जाता है मगर अपने आप में बहुत शांत रहता है, क्योंकि क्षमा और शांति उसके पूरे शरीर का एक भाग होता है। तुम न्यूनता करते हो तब भी मुस्कुराता रहता है, तुम झूठ बोलते हो तब भी मुस्कुराता रहता है, तुम छल करते हो तब भी मुस्कुराता रहता है। भावना एक रहती है कि इसके छल को दूर करें, इसके झूठ को दूर करें, क्योंकि मैंने इसको खींचा। वाल्मीकि ने कहा कि लो मैंने तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस आश्रम में जन्म लेने की क्रिया की और तुम्हें चक्रवर्ती बनना है। मगर चक्रवर्ती बनने के लिए यह आवश्यक है कि तुम्हें इन 6 गुणों का पालन करना ही पड़ेगा, जो कि सात्विक गुण है, जो कि आधारभूत गुण है। और यदि ये गुण नहीं है तो तुम जीवन में 10,000 साल भर तपस्या और जीवन लेने के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे। और इन 6 गुणों का पालन तुम कल से कर सकते हो तो कल से चक्रवर्ती की तरह अग्रसर हो जाओगे, विजय की अग्रसर हो जाओगे। जो तुम्हारा लक्ष्य है उसमें चक्रवर्ती होने का लक्ष्य था, आज किसी का लक्ष्य प्रधानमंत्री बनने का हो सकता है, करोड़पति बनने का हो सकता है, महान विद्वान बनने का हो सकता है, उच्च कोटि का साधक बनने का हो सकता है, तपस्वी बनने का हो सकता है और सिद्धाश्रम जाने का हो सकता है। ये तो अपने अपने गुण है। या गुरु समझता है कि मुझे इसको किस तरफ खेलना है, कहाँ बढ़ना है, क्योंकि अगर करोड़पति बना भी दे तो वापिस फकीर बन जाए तभी बेकार है, अगर उसको प्रधानमंत्री बना दे और नीचे गिर जाए तभी बेकार है। अगर गुरु है तो उस जगह पहुंचा सकता है, उसने कहा लो मैं तीर के पेट में पहुंचा सकता हूं, तीर का संधान है, मगर तीर के लिए प्रत्यक्षता भी होनी चाहिए। प्रत्यक्षता मेरे पास है, तुम तीर हो और लक्ष्य तक पहुंचने की हिम्मत और क्षमता हो इस जमीन से ऊपर उठ करके तो तुम चक्रवर्ती बन सकते हो। उसके लिए आयु नहीं है, 20 साल की आयु में चक्रवर्ती बनोगे, 50 साल की आयु में बनोगे, आज से 6 महीने बाद भी बन सकते हो, साल भर बाद भी बन सकते हो। और उन्होंने कहा कि इस श्लोक में बताया है कि
शिक्षित एवं परमम पवित्रम। तुम ये जान रखो तुम शिष्य हो और तुम्हारा गुरु है, और वो गुरु है तो तुम्हारा परमम पवित्रम, जीवन का पवित्रतम वस्तु है वो तुम्हारी। उतनी पवित्र वस्तु गंगा में स्नान करने से जितनी पवित्र नहीं आती, उतना उसके पास बैठे उसमें भाव आना चाहिए अंदर कि इतना पवित्र हो रहा हूं, आनंदानुभूति में भीग रहा हूं, आनंद के रस में अपने आप में सरोबार हो रहा हूं। ये क्षमता उसके पास आते ही तुम्हारे में ये वृत्तियां पैदा होने लग जानी चाहिए। अपने आप में वृत्तियों का निरोध तो तुम्हें करना है, वृत्तियों का नियंत्रण तुम्हें करना है, नियंत्रण घिसते हुए, क्योंकि चित्त तो अपने आप में चिंतक है, वह अपने आप में कुमार के जल्दी अग्रसर होगा ही, झूठ के अग्रसर होगा ही। मैं तुम्हें चित्त वृत्तियों का निरोध करने की क्षमता होनी चाहिए, और वह क्षमता गुरु मंत्र के माध्यम से, गुरु संसर्ग के माध्यम से, गुरु संपर्क के माध्यम से संभव है। और दूसरा जड़तार्थहीनम, तुम्हारे अंदर जो जड़ता है, क्योंकि मनुष्य जन्म लेते ही जड़ता हो जाता है, अपने आप में आलस्य व्यक्तित्व बन जाता है, आलसी होता ही है व्यक्ति, जन्म से ही आलसी होता है, बालक जन्म से आलसी होता ही है। वह उठा है तो उठता है, उसको स्नान कराता है तो स्नान करता है, वह कुछ करता ही नहीं। इतना बड़ा आलसी आगे जाकर के क्षेत्र में पुरुष बनता है। और ऐसे कई सेठ भी जो 10 घंटे सोते रहते हैं, 20 घंटे सोते रहते हैं, 18 घंटे सोते रहते हैं। ऐसे कई अय्यास पुरुष हैं जो 15 घंटे सोते रहते हैं, उनका सूर्य 11 बजे उठता है, 11 बजे जगते हैं। आलस्य तो व्यक्ति का प्रारंभिक गुण है, चेतना गुरु के द्वारा प्राप्त होती रहती है। इसलिए मैं अपनी चेतना प्रदान करता हूं लोग, इसलिए जड़ हीन तुम्हें बनना पड़ेगा, हर क्षण कार्य में तत्पर होना पड़ेगा। प्रत्येक क्षण एक क्षण भी खत्म हुआ तो समझ लीजिए आंख में तुम्हारे आंखों में सिलसिला आनी चाहिए कि मेरा क्षण बेकार चला गया, ये क्षण गुरु के चरणों में लगाई नहीं, एक ऋषि की सेवा में लगाई नहीं, मैंने कुटिया को पहुंचाई नहीं, मैं उनके चरणों को धोया ही नहीं, उनके लिए स्नान के लिए बर्तन लाया ही नहीं, और आंखों में आंसू आ जाए उस जड़ता में, तो समझ लीजिए कि तुम उस तीर की तरफ बढ़ने में अग्रसर हो रहे हो। और तीसरा गुण वाल्मीकि ने कहा है कि निरंतर और प्रत्येक क्षण अपने आप को परिमार्जन करते हुए, शुद्ध करते हुए, अपने अंदर के जो विकार हैं, और विकार केवल 5 हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। विकार 5 ही हैं, और 5 विकारों से ये सारा छल प्रवृत्ति संसार में है। यदि जितने युद्ध देख लीजिए, जितने मुकदमे देख लीजिए, जितने लड़ाई झगड़े देख लीजिए 25,000 वर्षों में, इन 5 तत्वों से छठा तत्व कुछ है ही नहीं। तो काम की वजह से, लड़कियों की वजह से, स्त्रियों की वजह से लड़ा है। क्या महाभारत हुआ तो द्रौपदी की वजह से हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ तो सीता की वजह से हुआ। तो स्त्रियों की वजह से इतने बड़े बड़े युद्ध हुए जहां लाखों लोग कट गए, मर गए, काम की वजह से हुआ। रावण में काम का उदय हुआ और पूरे वंश को समाप्त कर दिया, खुद भी नहीं बचा। फिर राक्षस कुल का संहार हो गया, फिर अपने नगरी को समाप्त कर दिया। क्रोध के द्वारा सैकड़ों मुकदमे तुम देख रहे हो चल रहे हैं। हम तो कुछ नहीं है, गुरु जो अपने आप बनाएंगे, क्योंकि अगर तुम कुछ हो तो गुरु कैसे बनाएंगे? तुम अगर खुदा ही हो तो मैं तुम्हें घड़ा कैसे बना सकता हूं? और तुम अगर घड़ा हो मैं तुम्हें दीपक कैसे बना सकता हूं? घड़ा भी जरूरी है क्योंकि उसमें शीतल जल आता है, दीपक भी जरूरी है जहां से प्रकाश फैलता है। मैं तुम्हें क्या बनाता हूं या क्या बनाना चाहता हूं, ये मेरे पास मुझे ज्ञान है। तुम्हारे ईश्वर ने क्या वृत्तियां बनाई हैं, क्या निर्माण किया है, मुझे तुम्हें क्या बनाना है। और बनाने के लिए तुम्हें बिल्कुल मिट्टी का लौंडा, बिल्कुल खाली पात्र बन के मेरे पास बैठना पड़ेगा लोग। इसलिए इन विकारों से ग्रस्त तुम्हें होना है, और इन विकारों से ग्रस्त भी तभी हो सकता है जब तुम निरंतर गुरु के संपर्क में रहोगे। उनके कार्य में गुरु हो या नहीं हो, गुरु का शरीर हो या नहीं हो, शरीर तो अपने आप में जड़ता है, वो है या नहीं। यदि पूजन बैठा हूं तब ठीक, नहीं बैठा हूं तब भी ठीक, तब भी तुम्हें इतनी आनंदानुभूति होनी चाहिए उस पूजन क्रम में। इसी जानबूझ के पहले दिन में अपने चरणों का पूजन कर, सीधे खड़ों का पूजन शुरू करवा दिया। उसने कहा कि जीवन में अगर तुम बहुत शीघ्र ऊंचाई पर उठो, इस छोटे से व्यक्तित्व बनकर के क्या कर सकोगे, क्या हो जाएगा? बहुत मामूली, तुम्हारा कोई नाम भी पूछेगा नहीं। लड़के का नाम क्या था हमें मालूम नहीं, राम की 30 पीढ़ी का नाम हमें ज्ञात नहीं कि लड़का कौन सा पुत्र हुआ, और उनका पुत्र परीक्षित हुआ, परीक्षित के पुत्र कौन सा हुआ। आज भी उसका वंश, राम का वंश आज भी चल रहा है। कहाँ है वो वंश, कौन सा है, हमें ज्ञात ही नहीं, क्योंकि उन्होंने, उनके पास ऐसा गुरु नहीं मिला। और गुरु का तात्पर्य ये नहीं है कि वो अपनी पूजा करवावे,
गुरु का तात्पर्य तो उनका रोज मांझे, उनको तैयार करे, उनके वृत्तियों का निरोध करे, उनकी चित्त वृत्तियों को अनुकूल बना, कहे नहीं अपने आप स्वतः में ऐसा बना दे कि खुद अपने आप में एहसास हो कि मैंने गलती की है या मुझे में अहंग आया है, मैं चरणों में झुक जाऊं, मैं स्वयं आपके चरणों में झुकने को तैयार हूं। यदि मुझसे कोई गलती तुम्हारे तरफ हो जाए, मुझे कोई बात होती नहीं, तुमसा विश्वास है कि मैं कई बार अरविंद से गलती मान लेता हूँ, आई एम सॉरी, गलती मुझसे हुई है, मुझे मालूम नहीं था कि तुमने कुछ किया नहीं था, मुझे मालूम पड़ा तुमने गलती की, तुम्हें डांट किया बहुत ज्यादा, तुमको नहीं पता ऐसी बात नहीं। मगर मैंने कहा कि मैं अपने उस अहंग को क्यों ईगो को पालूं कि मैंने क्रोध के मैं पिता हूँ, क्यों मैं तो संबंध है, इनसे संबंध बना दिया, बेटा है, मैं पुत्र हूँ, मैं पिता हूँ, मगर मैं उस पाप को अपने ऊपर क्यों उठाऊं कि मैं झूठा उसके ऊपर क्रोध करके उसकी वजह से मैं तपस्या को छीन करूं। समावीर से भूषण कायरों का भूषण नहीं, वीरों का भूषण। कायर क्षमा क्या करेंगे, तो मरा हुआ खुद है, ऐसा मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगा, चलो वो क्या थप्पड़, खुद ही मरा हुआ है, वो तुम्हें थप्पड़ मारा नहीं मारे क्या नहीं, जो ताकतवान है वो कहे कि मैं तुम्हें क्या थप्पड़ मारूंगा। इस कृत्यों का निरोध लव तुम्हें करते हुए निरंतर गुरु के संपर्क में रहते हुए, शरीर बिना शरीर के भी निरंतर तुम्हारे अंदर ज्योति जल जाएगी। जब तुम गुरु से जुड़ोगे, अंदर ज्योति से प्रकाश दिखने लग जाएगा कि मेरा यहाँ अहंकार हो गया, अहंकार को तुम्हें खत्म कर दो, या मुझमें काम की भावना पैदा हुई तो ज्योति के प्रकाश तुम दिख जाएगा, एक क्षण में दिख जाएगा, दिखते ही तुम उस काम को समाप्त कर दो। क्या होगा, ऐसे कुत्ते करते ही सड़कों पर, या ऐसे पशु करते ही, उनसे क्या हो जाएगा, यदि इतना न्यूनतम नहीं करना तो पुरुष क्या हुआ। उस ज्ञान के आलोक में निरंतर तुम अग्रसर हो सकोगे, उसके लिए कोई लालटेन या रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें कहाँ क्या करना है, किस प्रकार ऊंचा उठना है, वो अपने आप ज्ञान की लो तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगी। और यही ज्ञान की लो कुंडली जागृत का प्रथम चरण, प्रारंभिक स्टेज, उस साधुत्व की ओर, उस विद्वत्ता की ओर, श्रेष्ठता की ओर, उस तेजस्विता की ओर, भौतिक और आध्यात्मिकता में पूर्णता प्राप्ति की ओर का पहला कदम है, जहां आलोक में तुम्हें दिखाई देने लगे।